चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात राजधानी रायपुर से सटे औद्योगिक क्षेत्र की एक ऐसे सड़क की जो अपने गलत निर्माण के चलते इलाके के हजारों लोगों के लिए मुसीबत की वजह बन गया है। लोग फरियाद करते करते थक गए हैं पर कोई नतीजा नहीं निकल रहा। IBC 24 हमेशा ऐसे जनमुद्दों को आवाज देता रहा है और यह कोशिश करता है कि समस्या का कोई समाधान निकल सके। हम बात कर रहे हैं टाटीबंध से सिलतरा जाने वाले हाईवे की, जिसमें 15 किलोमीटर की लंबाई में महज 2 मिडवे पॉइंट है और यही समस्या की जड़ है। स्थानीय लोग लगातार और मिडवे एंट्री एग्जिट की सुविधा की मांग कर रहे हैं, पर लोगों की मांगों के बाद भी NHAI के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। यह हाल तब है जब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद इस प्रोजेक्ट को लेकर दिलचस्पी दिखा चुके हैं। बदहाली की एक सड़क, स्कूली बच्चों का जीना हुआ मुहाल, फरियादों का कोई असर नहीं। मनमानी पर उतारू NHAI अफसर, केवल कागजों में प्लानिंग, आखिर कब होगा समाधान? कहने को ये राजधानी की सड़क है, पर इसका हाल खुद अपनी आंखों से आप देख लीजिए। ये है टाटीबंध चौक से सिलतरा तक बनाया गया नया 4 लेन हाईवे। यातायात के लिहाज से बेहद अहम। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता से लेने के निर्देश दिए थे, इसलिए ये बहुत कम समय में बनकर तैयार हो गया। इसके बन जाने से टाटीबंध चौक से सिलतरा तक की दूरी 24 किलोमीटर से घटकर 15 किलोमीटर रह गई है और 1 घंटे के बजाय अब 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुँचा जा सकता है। करीब 15 किलोमीटर के इस लंबे हाईवे पर ग्रामीण इलाके के रहने वालों को सुविधा के लिए 6 अंडरपास बनाए गए हैं। अब आप कहेंगे कि हम इतनी खूबियां बता रहे हैं तो समस्या कहाँ है? समस्या प्रोजेक्ट को लेकर नहीं बल्कि प्लानिंग को लेकर है। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तो इस प्रोजेक्ट को लेकर खुद रुचि दिखाई और फंड भी जारी कर दिया, लेकिन NHAI के स्थानीय अधिकारियों की बेतरतीब प्लानिंग ने परेशानी खड़ी कर दी है। जल्दबाजी के चक्कर में और निजी फायदे के लिए NHAI के अधिकारियों ने इस हाईवे पर सिर्फ 2 ही मिडवे एंट्री एग्जिट पॉइंट दिए, जबकि इस पूरे हाईवे के दोनों तरफ सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें सिलतरा, मेटल पार्क, बोरझरा, बेंद्री, उरला का क्षेत्र शामिल है। इनमें अगर सिर्फ बोरझरा, बेंद्री क्षेत्रों में लगे प्लांट की बात करें तो करीब 1800 से 2000 बड़े ट्रकों का मूवमेंट रोज होता है और इस क्षेत्र में मिडवे एंट्री एग्जिट नहीं होने से इन ट्रकों को बस्ती की मेन रोड से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे ये ट्रक पूरे इलाके में पड़ने वाले करीब 5 से 6 गांवों के लोगों और 10 से 12 स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। NHAI के अधिकारियों बदहाली की एक सड़क, स्कूली बच्चों का जीना हुआ मुहाल, फरियादों का कोई असर नहीं। मनमानी पर उतारू NHAI अफसर, केवल कागजों में प्लानिंग, आखिर कब होगा समाधान? कहने को ये राजधानी की सड़क है, पर इसका हाल खुद अपनी आंखों से आप देख लीजिए। ये है टाटीबंध चौक से सिलतरा तक बनाया गया नया 4 लेन हाईवे। यातायात के लिहाज से बेहद अहम। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता से लेने के निर्देश दिए थे, इसलिए ये बहुत कम समय में बनकर तैयार हो गया। इसके बन जाने से टाटीबंध चौक से सिलतरा तक की दूरी 24 किलोमीटर से घटकर 15 किलोमीटर रह गई है
और 1 घंटे के बजाय अब 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुँचा जा सकता है। करीब 15 किलोमीटर के इस लंबे हाईवे पर ग्रामीण इलाके के रहने वालों को सुविधा के लिए 6 अंडरपास बनाए गए हैं। अब आप कहेंगे कि हम इतनी खूबियां बता रहे हैं तो समस्या कहाँ है? समस्या प्रोजेक्ट को लेकर नहीं बल्कि प्लानिंग को लेकर है। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तो इस प्रोजेक्ट को लेकर खुद रुचि दिखाई और फंड भी जारी कर दिया, लेकिन NHAI के स्थानीय अधिकारियों की बेतरतीब प्लानिंग ने परेशानी खड़ी कर दी है। जल्दबाजी के चक्कर में और निजी फायदे के लिए NHAI के अधिकारियों ने इस हाईवे पर सिर्फ 2 ही मिडवे एंट्री एग्जिट पॉइंट दिए, जबकि इस पूरे हाईवे के दोनों तरफ सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें सिलतरा, मेटल पार्क, बोरझरा, बेंद्री, उरला का क्षेत्र शामिल है। इनमें अगर सिर्फ बोरझरा, बेंद्री क्षेत्रों में लगे प्लांट की बात करें तो करीब 1800 से 2000 बड़े ट्रकों का मूवमेंट रोज होता है और इस क्षेत्र में मिडवे एंट्री एग्जिट नहीं होने से इन ट्रकों को बस्ती की मेन रोड से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे ये ट्रक पूरे इलाके में पड़ने वाले करीब 5 से 6 गांवों के लोगों और 10 से 12 स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। NHAI के अधिकारियों की मनमानी का नतीजा ये है कि रोजाना 3 से 4 हजार बच्चे और स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करते हैं, जिससे NHAI के अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। सुभाष चौक से नजेंद्र नगर से पैदल चलकर सुभाष चौक पे आते हैं, लगता है कि ट्रक रखा के धक्का लगे। कौन सा चौक कितना जाम लगता है यहाँ पे? मतलब सुभाष चौक है यहाँ पर। कितना जाम लगता है यहाँ पर? अक्सर बहुत जाम लगता है, दोपहर के टाइम और जाम लगता है। प्रॉब्लम तो होती है, कई बच्चे आते जाते कुछ भी हो जाते हैं, थोड़ा देख के आना जाना पड़ता है। बहुत परेशानी होती है, साल धूल रखकर बहुत आता है और एक बार एक्सीडेंट भी हो गया है। इन लोग आराम से ही चलाते हैं सड़क में, स्पीड को बढ़ाते रहते हैं, पी खा के चलाते हैं, एक्सीडेंट का खतरा होने को लगता है। बच्चे लोग आते हैं, लगता है कि एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए ऐसे करके, और पिछला हो चुका है एक्सीडेंट वगैरह, बहुत जने का हाथ पैर टूट चुका है। होना ये चाहिए कहीं भी इनका ट्रक की तो पूरी आवाजाही यहाँ बंद होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल जो है वो छोटे बच्चों से घिरा हुआ और बच्चे इतने ध्यान से वो उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते और तुरंत आगे बढ़ गए, उधर चले गए। उनको यातायात के नियम बार बार स्कूल में बताया जाता है, लेकिन छोटे बच्चे जो कि प्राइमरी लेवल के, उनको इस समझ से वे परे होते हैं, कितना भी समझाने से वो चीज़ें नहीं हो पाती। IBC 24 ने इस जन मुद्दे को लेकर लगभग 6 महीने पहले भी प्रमुखता से खबर दिखाई थी। इस खबर का संज्ञान लेते हुए परिवहन और सड़क मंत्रालय ने NHAI के स्थानीय अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर जल्द भेजने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अधिकारियों ने करीब 37 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तो तैयार किया, लेकिन वो प्रस्ताव अब तक फाइलों से बाहर नहीं आ पाया है। उरला बेंद्री मार्ग पर जो बाईपास जा रहा है उसमें मिडवे एंट्री एग्जिट पॉइंट के लिए प्रस्ताव बना के 6 महीना पहले से रेडी पड़ा हुआ है, लेकिन अब तक वो नहीं पहुंचा है मंत्रालय में। जबकि इस बारे में हमने अधिकारियों से बात करनी चाहिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उनसे जब बात करनी चाहिए तो उनका कहना है कि प्रोजेक्ट बनाया गया, प्रस्ताव बनाया गया था, उसको भेजा गया, लेकिन वापस कर दिया गया ये कहकर कि दोबारा रिव्यू किया जाए। हकीकत ये है कि प्रोजेक्ट जो के लिए जो प्रस्ताव बना है वो फाइल से निकला ही नहीं है और अभी भी फाइलों में दबा हुआ है। कहीं ना कहीं इससे जो अधिकारियों की लापरवाही दिख रही है यहाँ पर, उससे आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो इस इलाके में भारी भरकम वाहनों और हैवी ट्रैफिक के बीच में अपनी जान जोखिम में डालकर आने वाले बच्चों से बात की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। उरला चौक पर हम खड़े हैं और ये जो हैवी ट्रैफिक की यहाँ पे समस्या, उसके कारण कितनी परेशानी होती है। अक्सर ये जो स्कूली बच्चे रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी स्कूल हैं और ऐसे हज़ारों की संख्या में ट्रकें इस मार्ग से आते जाते रहती है, जबकि कई बार मांग की जा चुकी है क्योंकि रहवासी इलाका है, इसलिए हैवी मूवमेंट यहाँ से बंद होना चाहिए। बाईपास बगल से निकला है, उससे मिडवे एंट्री एग्जिट बन जाएगी तो ये ट्रकों का मूवमेंट यहाँ से बंद हो जाएगा। जो स्कूली बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आते जाते उनको राहत मिलेगी। बताइए कितनी परेशानी होती है अभी आप लोग को? बहुत परेशानी होती है, इतने ट्रकों के बीच से आना जाना पड़ता है। बताइए आप लोग कहाँ से आते हैं, कितनी दूर स्कूल और कितनी परेशानी होती है आप लोग को? हम लोग का 3 किलोमीटर स्कूल है, हम लोग बहुत दूर से आते हैं। सुभाष चौक से
नजेंद्र नगर से पैदल चल कर सुभाष चौक पे आते हैं, लगता है कि ट्रक उरक आके धक्का ये लगे। कौन सा चौक, कितना जाम लगता है यहाँ पे मतलब? सुभाष चौक है यहाँ पर, अब कितना जाम लगता है यहाँ पर अक्सर? बहुत जाम लगता है, दोपहर के टाइम और जाम लगता है। देखिए ऐसी हैवी गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती है और सुभाष चौक उर्ला का है जो प्रमुख चौक है यहाँ पर, और ऐसे सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे यहाँ से पैदल क्रॉस करते हैं। आगे चलते आपको आगे और कुछ और स्कूली बच्चों से बात कराते हैं कि वो क्या कहते हैं और कितनी परेशानी उनको होती है। उर्ला बोरजरा का ये जो इलाका इंडस्ट्रियल इलाका है, यहाँ पे घनी आबादी भी बसी हुई है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि बच्चे पैदल स्कूल के लिए आ रहे हैं। देखिए कैसे बच्चे क्रॉस करते सड़क, और ये अभी मूवमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर 2 मिनट में एक बड़ी गाड़ी निकलती है, जिसके कारण हमेशा हादसे की संभावना बनी रहती है, आशंका बनी रहती है, और बच्चे भी काफ़ी डरे हुए रहते हैं। यहाँ पे देखिए स्कूल के कुछ बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। ये क्या कहते हैं कि कितनी परेशानी इन लोगों को होती है, क्योंकि सुबह शाम स्कूल से आना और जाना, उस बीच में हैवी ट्रैफिक होती है। कितनी परेशानी आप लोग को होती है? हमें बहुत परेशानी होती है, ट्रक आते हैं, फिर धूल उड़ा के चले जाते हैं, उससे पोल्यूशन भी होता है, हमको सांस लेने में तकलीफ होती है और डर भी लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। बताइए, आप लोग भी सड़क क्रॉस करके आते हैं, कितनी गाड़ियाँ चलती, कितना डर लगता है? बहुत डर लगता रहता है कि कुछ हो ना जाए। देखिए ये बच्चे हैं स्कूली, और आप देखेंगे कि छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक है, और पूरा जो इलाका है ये हैवी ट्रैफिक यहाँ पे रहती है। हैवी ट्रैफिक से कहने का मतलब बड़ी गाड़ियाँ काफ़ी यहाँ पर चलती है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर बच्चों को होती है, और हमेशा एक हादसे की आशंका बनी रहती है। लगातार हम इस बात को उठाते आ रहे हैं कि इस ट्रैफिक को डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर रहवासियों के साथ साथ स्कूल भी लगती है और स्कूल में छोटे बच्चे भी आते हैं। इसलिए NHAI को, अधिकारियों को चाहिए कि वो तत्काल जो प्रस्ताव बना के रेडी रखे हुए हैं, जो फाइलों में दबा के रखे हुए हैं, उस प्रस्ताव को मंत्रालय भेजे, ताकि जल्द से जल्द हाईवे से जो मिडवे कनेक्टिविटी का काम है वो पूरा हो सके यहाँ, और इन छोटे बच्चों को राहत मिल सके यहाँ। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो स्कूली बच्चों को किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी पड़ती है, ये हम आपको सिर्फ तस्वीर के जरिए दिखाते हैं, जिसे देखकर शायद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर NHAI के जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से क्यों पीछे भागते हैं, क्यों वे जल्द प्रस्ताव को मंत्रालय नहीं भेजते।